लेकिन नीतीश कुमार जिस उम्र के पड़ाव पर हैं और ये जिस तरह से हेल्थ कंडीशन जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, अगर वो आते हैं निशांत जी तो एक नया तो हैं ही, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़े हुए हैं और ये हमको व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि आना चाहिए और पॉलिटिकल काम करना चाहिए। वो बहुत नेक नियत होगा जो मनाने का कोशिश कर रहा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बात एक बार फिर करेंगे और निशांत कुमार बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार उनकी चर्चा हो रही है और बहुत दिलचस्प है कि राजनीतिक गलियारों में जिस व्यक्ति की इतनी चर्चा हो रही है उस व्यक्ति का राजनीति से कोई लेना देना कभी रहा नहीं है, राजनीति में कोई रुचि नहीं रही है, राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की, और फिर भी राजनीतिक गलियारों में उनकी इतनी चर्चा हो रही है। तो ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मामला सिर्फ कयासों और अटकलों का नहीं है, बल्कि अब धीरे धीरे ये बात पुख्ता हो चली है कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है, राजनीति में उनको लॉन्च करने की तैयारी चल रही है और जेडीयू के अंदर खाने कई तरह की कवायद भी चल रही है। नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश हो रही है, उनको मनाया जा रहा है और मनाना पड़ेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। अपने परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने अब तक राजनीति में नहीं आने दिया है। सवाल यह है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आ रहे हैं तो निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री जरूरी क्यों है, जेडीयू के लिए निशांत मजबूरी क्यों है, ये तमाम तरीके के सवाल हैं। हमने बातचीत की है, इस पर रिएक्शन आया है देश के जाने माने पत्रकार नलिन वर्मा का, जिन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना लिखी है और बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार को नसीहत भी दी है कि निशांत को राजनीति में लाया जा रहा है या निशांत अगर राजनीति में आए तो नीतीश कुमार को अड़चन नहीं बननी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ये मुझे मालूम तो नहीं है कि ये उनकी एंट्री होने वाली है या नहीं होने वाली है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे एक प्रोफेशनल के रूप में, तो अगर एंट्री होती है और वो आते हैं राजनीति, उनके पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा और राज्य के लिए भी अच्छा रहेगा। ये मैं जानता नहीं हूँ कि वो एंट्री होना है कि नहीं होना है, लेकिन नीतीश कुमार जिस उम्र के पड़ाव पर हैं और ये जिस तरह से हेल्थ कंडीशन जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, अगर वो आते हैं निशांत जी तो एक नया तो हैं ही, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़े हुए हैं और ये हमको व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि आना चाहिए और पॉलिटिकल काम करना चाहिए। वो बहुत नेक नियत होगा जो मनाने का कोशिश कर रहा होगा। ये परिवारवादी क्या, शक्नु चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए तो परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में है तो। और ये नीतीश कुमार जी का अगर इस तरह का दुर्भाग्य है कि हम बेटे को नहीं आने देंगे, तो ये मेरे समझ से बहुत ही गलत है। अगर ये पहले भी अगर बोलते होंगे कि भाई हम परिवारवाद आज के तारीख में आप साउथ से लेकर, भाई अगर कॉम्पिटेंट कोई निकल करके परिवार के पर्पस को पूरा करता है, परिवार की पार्टी से आता है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई। बहुत तकियानुसी बात है कि परिवारवाद और ये सब पुराना नारा है और नीतीश कुमार इस पर स्टिक किए हुए हैं तो गलत किए हुए हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि लीडर कोई लेड नहीं होता है, कभी लीडर लेड नहीं होता है। तो सेकेंड लाइन जो किसी पार्टी की होती है, तो इसको नीतीश कुमार को दोषी ठहरा देना कि सेकेंड लाइन जो है वो नहीं तैयार कर पाए, उससे ज़्यादा बात है कि हो सकता है कि उस कुंबे में कोई नीतीश कुमार को किसने क्रिएट किया था, कोई ने क्रिएट थोड़ी किया, तो लीडर इमर्ज कर जाता है। तो ऐसे केसेस में ये कहना कि नीतीश कुमार पार्टी में कोई नेता तैयार नहीं कर पाए, ये मुझे लगता सही आरोप है। नहीं लीडर इमर्ज कर गया जो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके, जो जनता एक्सेप्ट कर सके, उसको क्या कहिएगा उसको। तो ऐसे केस में मैं यही कहूँगा कि हाँ, अगर निशांत जी आते हैं
मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, और उनको लगता है कि हमको राजनीति में आकर के स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो बिल्कुल उसमें किसी को रोड़ा नहीं बनना चाहिए, और नीतीश कुमार जी को तो बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए।